देखिए दोस्तों, आपको कई दिनों से इंतज़ार था कि सर चैप्टर कब पढ़ाएंगे, इस चैप्टर की सवालें कब बताएंगे। रोज़ फार्मूला ही बता रहे हैं। तो आज आपकी सारी डिमांड पूरी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर की सवालें देखेंगे। इस वीडियो में हम केवल 5 सवाल देखेंगे। 5 सवाल तो देख के जाइए, भाग जाते हो जल्दी जल्दी। तो बहुत काम की चीज़ होने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहली सवाल। यहाँ पर पहली सवाल क्या लिखी गई है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को साथ साथ रखने पर प्राप्त घनाभ का आयतन क्या है। ऑप्शन दिया 500 घन सेंटीमीटर, 2000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर, 10,000 घन सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घन देखो इसमें कह रहा है दो ठोस घनों को। घन जानते हो, बताया था आपको, लूडो की जो डाइस होती है वही घन के रूप का होता है, जो लूडो की गुट्टी होती है। एक घन हमारा यहाँ पर बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे आप बनाइए, कहीं गड़बड़ हो जाए तो मज़ा मत लीजिएगा। ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। एक घन तो ये हो गया। दो ठोस घन का है तो एक और हम साइड में ऐसे लेंगे और ये यहाँ तक आएगा, ये इसमें मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा सही तो लग रहा है। अब देखिए, जो दो ठोस घन है, कह रहा है दो ठोस घनों को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब 10 सेंटीमीटर भुजा ये है, 10 सेंटीमीटर भुजा, सब 10 है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो ठोस घनों को अगर साथ में रखा जाता है तो पूछ रहा है प्राप्त घनाभ का आयतन। जब दोनों ठोस घन को रखेंगे तो जो घन होता है वो वर्गाकार होता है और जो घनाभ होता है वो आयताकार होता है। देखो, ये इसकी लंबाई यहाँ तक हो गई, ये यहाँ तक हो गई और ये चौड़ाई उतनी ही रही, बढ़ी नहीं। तो इसकी लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई यहाँ से क्या निकलेगी, देखो लंबाई बढ़ गई। देखो 10 ये है, 10 ये है, तो क्या हो जाएगा 10 + 10 = 20 मीटर। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में 20 मीटर हो गई। क्या हो गई, लंबाई हमारी क्या हो गई, 20 मीटर हो गई। और देखो चौड़ाई जो है, चौड़ाई ये बढ़ी नहीं बढ़ी, सेम चीज़ है। तो हमारा जो ब्रोथ आएगा चौड़ाई वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अब इसके बाद ऊंचाई भी आता है। ऊंचाई जो है 10, ये बढ़ी नहीं बढ़ी ना, सेम वही है। एच बराबर क्या हो गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, घनाभ का आयतन बताइए। बस यहाँ पर घनाभ का आयतन का फार्मूला हम अभी इसके पहले वीडियो में बताए थे। फार्मूला आप नहीं देखो जरूर देखिए, बहुत काम की चीज़ है। यल इंटू बी इंटू एच। यल कितना हमारा 20 है, बी कितना है 10 है, एच कितना है 10 है। गुणा करिए 2000 घन सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 2000 घन सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर क्यूब कहो या घन सेंटीमीटर कहो, यही बात है। तो ये किस में आ रहा है, आपका दूसरा विकल्प सही है। समझ में आया होगा, 100% आया होगा। दो घन, पहला घन ये, दूसरा घन ये, दोनों को साथ जोड़ दिए तो लंबाई इसकी बढ़ जाएगी। 10 + 10 20 हो जाएगा। चौड़ाई जो है ये 10, ये वही रहेगी क्योंकि ये नहीं बढ़ रही। ऊंचाई जो है वो 10 ही है, बढ़ तो नहीं जा रही ऊपर। तो लंबाई अकेले 10 + 10 हो जाएगी, बाकी सब वही रहेगा। हम फार्मूला लगा देंगे LBH, जो आएगा वही हमारा आंसर है। सवाल, दूसरी सवाल समझिए। देखिए कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दोगुनी है, ठीक है। कोई आयताकार प्लाट है। प्लाट मतलब क्या होता है, जैसे कहीं पर आप देखो जो बगीचा बनवाते हैं या गार्डन बनवाते हैं या फिर स्कूल, तो ऐसे ज़मीन ले लेते हैं, उसी को प्लाट कहा जाता है। मतलब काफ़ी ऐसे लंबा चौड़ा। देखो आप सुनने भी होगा कि वहाँ पर प्लाट बिका हुआ है, संपर्क करना, जैसे लिखा रहता है, कहीं कहीं बेचते हैं जो। तो कह रहा है कि एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई की दोगुनी है। 8 मीटर, ये फुल स्टॉप है, हाँ। 8 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार तरल ताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेर लेता है। प्लाट की लंबाई बताइए। देखिए आप सवाल को समझिए, रटने के चक्कर में मत पढ़िए ना, तो जल्दी भागने के, आराम से पढ़ोगे गजब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, जो प्लाट की लंबाई वो चौड़ाई की दुगनी है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, जो चीज़ बताने चल रहा हूँ, कि जो लंबाई चौड़ाई की दुगनी कहे, जो चीज़ बाद में कहे, देखो चौड़ाई बाद में कहा, लंबाई पहले का, चौड़ाई बाद में कहा, जो बाद में कहे उसको पहले मानिए। अब इसका हम थोड़ा चित्र बना के देख लेते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक आयताकार प्लाट लिया गया है कोई, ठीक है। अब इसकी कह रहा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई तो हमारी यही होगी, चौड़ाई हमारी ये होगी। जो लंबाई है चौड़ाई की दुगनी है। आपको बताया क्या कि जो
बाद में क्या है उसी को आप यक्स मान लीजिए, यक्स मानिए या बी ही माने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। यक्स मीटर मान लीजिए, इसकी जो चौड़ाई है वो यक्स मीटर है, तो लंबाई इसकी दुगनी है, तो क्या हो जाएगा, यक्स के जगह 2x हो जाएगा, लंबाई क्या हो जाएगा 2x मीटर। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब कह रहा है कि 8 मीटर भुजा वाला यानी एक वर्गाकार तरल ताल इस प्लाट का 1/8 भाग घेर लेता है। मतलब वर्गाकार मतलब है जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर हो, सब बराबर हो, इतना ऐसे। ये 8 मीटर स्क्वायर का है, 8 मीटर कह रहे, स्क्वायर नहीं है, 8 मीटर का, ये इतना, इसका 1/8 भाग मान लीजिए कि इतना दूर 1/8 भाग घेर लेता है। तो पूछ रहा है कि प्लाट की लंबाई क्या होगी, इसकी जो लंबाई वो क्या होनी चाहिए। तो बस हमारा काम हो गया है। कैसे, यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे। देखिए एक चीज़ आपको क्या समझना है कि जो ये प्लाट है, हम पहले देखें कि इसका एरिया कितना है, टोटल प्लाट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। उसके बाद हम वर्ग का क्षेत्रफल देखेंगे जो स्क्वायर है, कि ये इसका क्षेत्रफल कितना है, ये कितनी जगह ले रहा है। दोनों की हम तुलना कर देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि कितना भाग बचा है और क्या लंबाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल, और इधर लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल। दोनों का हम तुलना कर देंगे कि कौन कितना है, फिर उसके बाद अपने आप ही पता चल जाए। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, यल इंटू बी, तो यल हमारा 2x है, बी हमारा क्या है, यक्स है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की स्क्वायर, या फिर 1/2 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, बिकट स्क्वायर। तो हम 8 के स्क्वायर कर देंगे, यहाँ डायरेक्ट हम 64 लिख दें, 8 के स्क्वायर, चलो अच्छा 8 के स्क्वायर ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ क्या करा है कि जो पूरा प्लाट है उसका 1/8 भाग घेर लेता है। तो जो आयताकार प्लाट है इसी का 1/8 भाग घेर लिया, तो बटे में हम 8 कर देंगे, या 1/8 लिखो, बात वही है। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/8 लिखो या पूरे 1/8 लिखो, बात वही है। अब हमारा काम क्या बना, देखो 2 ही करना, 2 2 चौक 8, यहाँ पर यक्स गुणे यक्स क्या हो जाएगा, x की घात 2 हो जाएगा, x की घात 2, क्योंकि इसकी घात 1 इसकी घात 1, गुणा में घात जुड़ जाते हैं, 1 1 2, x की घात 2। अब 8 के स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा गुणांक में, 4 कहाँ जाएगा, गुणांक में। ठीक है, बराबर के बाद सीधा ऐसे 3 लगा के चाहो तो ऐसे इसका ऐसे गुणा कर सकते हो। इस पर स्क्वायर लगा, इसको हम हटाएंगे, इधर लग जाएगा रूट, देखो स्क्वायर हटा, इधर लग गया रूट, 64 गुणे 4, और 64 का वर्गमूल क्या होता है, 8 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हम करेंगे 8 दूनी 16 मीटर। यक्स का मान कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। हमसे क्या पूछा है, प्लाट की लंबाई, लंबाई कितना माने, 2x माने हैं, तो इसी में रख देंगे 2 गुणे, यक्स का मान कितना आया, 16 आया, 16 दूनी 32 मीटर प्लाट की लंबाई है। क्या है, 32 मीटर। चौड़ाई हमारी कितना आ गई, 16 आ गई। समझ में आ गया कि जो चीज़ पूछे उसको आप ध्यान से समझिए कि क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। सवाल को बार बार पढ़ोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। चौड़ाई यक्स माने, जो चीज़ बाद में कहे, क्योंकि ये कई बार सवाल में पूछा जाएगा कि लंबाई चौड़ाई की तिगुनी है, दुगुनी है, चौगुनी है, ये जरूर आता है। तो जो बाद में कहे उसको पहले मान लीजिए, उसके बाद जितना गुना कहे वो अपने आप हो जाएगा। यहाँ दोनों की हम क्षेत्रफल की तुलना कर दिए, क्योंकि देखेंगे दोनों कितना एरिया लिए हैं और हमारा पता चल जाएगा ये क्या है। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये तो आप बढ़िया से लगा ही सकते हैं। सवाल नंबर 3 आपके सामने है दोस्त। देखिए इसमें कह रहा है कि 12 मीटर गुणे 10 मीटर के कक्ष के फर्श को पूरा ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर गुणे 8 सेंटीमीटर की कितनी आयताकार पट्टियों की आवश्यकता होगी। कुछ समझे, देखिए इतना मीटर जो है, 12 मीटर 10 मीटर ये फर्श है, ठीक है। अब ये चीज़ इस पे ढकेगा, तो पूछ रहा है कितनी पट्टियाँ लगेंगी, इतने सेंटीमीटर की कितनी पट्टियाँ लगेंगी इसको ढकने के लिए। तो करना क्या है आपको, इस तरह क्वेश्चन जब आए आपको लगाने के लिए एक ही तरीका है, उसी से आप लगाएंगे। यहाँ पर लिख सकते हो आप, जो पूछा है पट्टियों की संख्या, पट्टियों की संख्या की संख्या। जो चीज़ हमारा पहले से है, देखो फर्श कितना 12 मीटर गुणे 10 मीटर, 12 मीटर गुणे 10 मीटर बटे में कितना ढकने के लिए, ये चीज़ आ रहा है 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, cm गुणे 8 cm। इसमें मेन चीज़ आपको क्या देखना है कि ये चीज़ मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है, यही इसमें खास है। ये मीटर में है या सेंटीमीटर में, तो जब तक दोनों मात्रक समान नहीं होंगे तब तक आप सवाल को नहीं लगा सकते।
तो हम ऊपर वाले को क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा कर दे रहे हैं। और नीचे 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। ठीक, सभी बराबर हो गए। बस 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 1 9 2, 2 5 10, इसी का गुणा करिए, 5 तिहाई 15, 1 2 3 0, 15,000 पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। किसमें आ रहा, आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, जब इस तरह सवाल आए कि ढकने के लिए, तो आपको बस एक ही चीज़ देखना है कि ये किस में दिया है, ये मीटर में, सेंटीमीटर में। अगर दोनों मात्रक बराबर हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, अगर बराबर ना रहे तो दोनों को बराबर करिए और बटा करके काट दीजिए, आपका हमेशा उत्तर एकदम क्लियर आएगा। ठीक है, उम्मीद है आप बढ़िया समझ में आया होगा। सवाल नंबर 4 देखेंगे, उसके बाद 5, क्योंकि 5 था कि इस वीडियो में। सवाल नंबर 4, इसमें क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड जिसकी बीमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई इतने मीटर है, कह रहा है उसके चारों ओर 3 बार बाड़ लगवाने का कितना तार लगे। बीमाएं, भूखंड, आयताकार भूखंड मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कि कोई खेत ओत है, हाँ, या फिर कुछ कहीं पर कोई, जैसे मान लीजिए बगीचा ही है, तो जैसे ये बगीचा है ना, अब कह रहा है ये आयताकार है। अब इसकी बीमाएं मतलब क्या होता है, लंबाई जो 100 मीटर और जो इसकी चौड़ाई है वो 80 मीटर है। ठीक है, कह रहा है कि इसके चारों तरफ ऐसे तार लगवाएंगे तो कितना खर्च लगेगा। इस तरह सवाल आपको बताया कि इस तरह सवाल ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर 4 बार तार लगवाने का खर्च निकालने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि टोटल कितना इसकी लंबाई, मतलब यहाँ नापेंगे कि 10 मीटर ये हुआ, फिर 12 ये हुआ, 15 ये हुआ, टोटल जोड़ेंगे तभी हम जोड़ कर लाएंगे कि हाँ इतना तार लगना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका परिमाप निकालेंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ ऐसे देखेंगे तो चारों तरफ निकालने के लिए हमको परिमाप पता होना चाहिए। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप हमारा सूत्र क्या होता है, 2 × L + B, या फिर आप चाहो तो 100 ये है तो 100 ये भी हो जाएगा, ये जानते हो आप क्योंकि आमने सामने पूछा है, बराबर होती है। 80 ये है तो 80 ये भी हो जाएगा। अब आप चारों को जोड़ लीजिए, जितना वो परिमाप हो गया। और उसके बाद क्या करा, 3 बार तार लगवाने का 3 से गुणा कर दीजिए, 3 बार लपेटा, हो गया उत्तर। यहाँ पर तो लंबाई कितना है, 100 है, चौड़ाई कितना है, 80 है, 2 गुणे 180 हो जाएगा, 18 दूनी 36, यानी 360 मीटर क्या है, परिमाप आ गया। एक बार इसको जोड़ो, वैसे 100 जोड़ो, 80 80 160, 100 200, 2 1 360, 360 आ गया। अब हमको क्या करना है कि 3 बार तार इस पर लपेटा जाएगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि यहाँ से ऐसे यहाँ तक नापे तो 360 मीटर हो रहा है। अब एक बार 360, फिर दूसरी बार 360, फिर तीसरी बार, तो 3 बार हम जोड़ेंगे, या फिर 3 बार 360 को जोड़ लो, या फिर 3 से गुणा कर दो, सीधा उत्तर आ जाएगा। 3 बार पूछा है तो 3 बार बाड़ लगवाने में कितना तार लगेगा, यहाँ लिख दो तार की लंबाई, या जो लगेगा 360 × 3, 3 0 0, 3 6 18, 3 3 9 1 10, 1080 मीटर तार लगेगा। हो गया उत्तर। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चाहो तो आप 360 को 3 बार जोड़ लो, 360 36 3 108, वही समझ गए 1080 मीटर तार लगेगा, जिससे ये पूरा बन जाएगा 3 बार। यही आपका उत्तर है। इसके बाद सवाल नंबर 5, वो भी बहुत खास सवाल है, इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं, फिर इस वीडियो की सारी सवालें समाप्त हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर नेक्स्ट पार्ट, फिर नेक्स्ट पार्ट, 5-6 पार्ट में मिलेगा आपको, क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं हो। मैं ज़रूर देखता हूँ कि आप कितना देखते हो, कितना जल्दी छोड़ के चले जाते हो और कमेंट करते रहते हो, सर हमको इसको पढ़ना है। तो इस बार पढ़ाऊँगा भी, वीडियो पूरा दिखाऊँगा भी। तो चलिए 5वीं सवाल। कहते हैं ना कि समय किसी को उतना ही दो जितना उसको उसकी ज़रूरत है, अन्यथा ना तो आपका सम्मान रहेगा ना तो आपके समय का। देखिए यहाँ पर बात इसलिए कहा क्योंकि जैसे कोई भी सवाल हो आपके लिए मार मार के बढ़िया बनाया जाता है कि इसको चलो इस वीडियो में पूरी सवाल लगा देते हैं ताकि आप बढ़िया से देख लीजिए। लेकिन क्या होता है कि तो कोई चीज़ हो, जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर उसको ज़्यादा देख लो या ज़्यादा बार खा लो तो फिर वो चीज़ मज़ा नहीं। जैसे आपको लड्डू बहुत पसंद है और अगर आप बहुत पसंद है, कई दिनों बाद मिला रहे आप उसको हद से ज़्यादा खा लो, फिर 1-2 महीने लड्डू की तरफ देखने में मन ही नहीं करे। तो जो चीज़ ज़्यादा बढ़िया लगता है वह ऐसा ही होता है। तो चलिए देखते हैं। एक मछली के टैंक की लंबाई 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। इसमें 50 लीटर पानी भरा है। इस टैंक को पूरा भरने के लिए कितने लीटर और पानी डालना पड़ेगा? ऑप्शन है 50, 60, 70, 120। अब देखिए मछली के टैंक जो है, मान लीजिए कोई टैंक बना है, मान के हम बना ले रहे हैं ये टैंक है, ठीक है।
ये क्या है हमारा टैंक है। इसमें क्या है कि देखो कह रहा है इसमें 50 लीटर पानी भरा है। मान लीजिए कि यहाँ तक 50 लीटर होगा, ऐसे ऐसे भर दीजिए। 50 लीटर पानी भरा है बच्चा, 50 लीटर पानी भरा है। अब इसकी लंबाई भी दिया है 40 सेंटीमीटर। लंबाई क्या होगी ये 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसकी चौड़ाई भी दिया है 60 सेंटीमीटर, मतलब ये जो अंदर चौड़ा है, चौड़ा ये कितना है 60 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 60 सेंटीमीटर क्या है ये चौड़ा है। अब ऊंचाई भी दिया है 50 सेंटीमीटर की, ये 50 मीटर ऊंचा है, 50 मीटर क्या है ऊंचा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें कितना और पानी डालना पड़ेगा, मतलब इतना दूर तक भरा है, ये जो खाली है इसमें कितना और पानी डालें तो ये भर जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरी टंकिया जो है कितने लीटर की है। पूरी टंकिया जो है उसमें टोटल पनिया कितना आता है, जब वो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए बाल्टी है, अगर हमको पता चल गया कि बाल्टी 10 लीटर की और 4 लीटर पानी पहले से भरा है, हाँ कहते 4 लीटर पानी पहले से भरा है, बताओ कि कितना पानी और डालना पड़ेगा। अगर हमको पता चल जाए कि बाल्टी ये 10 लीटर की है, मैं 4 लीटर पहले से भरा है, तो 10 में से 4 घटा देंगे, पता चल जाए 6 लीटर और डालें फुल हो जाएगी। तो वैसे ये है कि इसको हम सबसे पहले निकालेंगे कि टंकी टोटल कितना लीटर की है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टंकी का आयतन, टंकी का आयतन। टंकी का आयतन जो निकालना है ये घनाभ के रूप का होता है टंकी जो है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी का गुणा हो जाएगा, 40 गुणे 50 गुणे 60। 40 ये क्या है लंबाई, ऊंचाई कितना है 50, चौड़ाई कितना है 60, तो 40 50 60 ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई गुणा करिए, 3 जीरो स्पेशल पहले लगाइए, 1 2 3, देखो 1 2 3। अब आप गिनती गिनती गुणा कर लीजिए, 6 पंचे 30, 30 चौको 120 ठीक है। इतना क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ये तो सेंटीमीटर में क्यूब आया, हमको चाहिए लीटर में, क्योंकि ये लीटर में पानी भरा है। तो यहाँ पर हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा लीटर में। किस में बन जाएगा लीटर में। यहाँ 3 जीरो से 3 जीरो गया, यहाँ ज़्यादा लिख दिया क्या 2 2 4 1 5, 4 ही जीरो ना, 2 2 4, 3 जीरो गया, तो क्या बचा 120 लीटर। क्या हुआ 120 लीटर। अब हमको पता चल गया कि जो हमारा टैंकिया है, टैंक 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 120 लीटर का है। कितना है 120 लीटर का। और इसमें 50 लीटर पानी पहले से भरा है, तो कितना और भरेंगे फुल हो जाएगा। 120 में 50 घटाओ 70 बचा, बस वही उत्तर है। घटा दिया जाए, चलो अच्छा लिख दिया जाए, 120 माइनस 50 बराबर क्या 70 लीटर पानी और डालेंगे तो टैंक फुल हो जाएगा। बस समझ में आया होगा, 100% आया होगा। यहाँ पर हम इसको देखेंगे पहले टंकी कितना मतलब कितने लीटर की है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई लगाएंगे, और 50 लीटर पहले से भरा है तो 120 में 50 घटा दें, पता चल जाएगा। उम्मीद है आपको बढ़िया समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें भी आपको 5 सवाल ही मिलेंगे, हो सकता है 6 मिल जाए, लेकिन 5 सवाल से ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिए, गारंटी है कि बहुत मज़ा आएगा आपको और आप सीख जाओगे बहुत अच्छी तरीके से। आपको ज़िंदगी में कभी दोबारा ये चीज़ नहीं पूछने को नहीं मिलेगा, कहीं पूछोगे नहीं कि किसी से कि हमको एरिया पेरीमीटर समझाइए कैसे होता है इसकी सवाल। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।